हेलो जी, कैसे हो सारे। दिस इज लव बब्बर। इन दिस विल टॉक अबाउट स्टॉक मार्केट, द बेस्ट टूल फॉर इन्वेस्टमेंट। हम बात करने वाले हैं स्टॉक मार्केट के बारे में। हम बात करने वाले कंप्लीट रोड मैप के बारे में। अगर आप स्टॉक मार्केट में एंटर करना चाह रहे हो, आप एक बिगिनर हो, तो आप इस वीडियो को देख सकते हो। इसमें हम बात करेंगे क्या क्या रिसोर्सेज आप फॉलो कर सकते हो। क्या मैं कोई यूट्यूब चैनल फॉलो करूँ, क्या मैं कोई ऑनलाइन कोर्स देख सकता हूँ, क्या मेरे पास कोई बुक अवेलेबल है, इसको पढ़ के मैं स्टॉक मार्केट में एंटर कर पाऊंगा। कुछ हजारों रुपए लगा के लोग करोड़ों रुपए कमा लेते हैं, उसके पीछे का फंडा क्या होता है। क्या यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना सेफ होता है या बहुत रिस्की होता है। हर चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं यार। बाकी फाइनेंशियल ऑप्शन के साथ स्टॉक मार्केट को कंपेयर करने वाले हैं और ट्राई करूंगा कि बहुत शॉर्ट एंड क्रिस्प वे में आपको समझा दूं और एक नॉलेजेबल सेशन होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज जो हमें यहाँ पे समझनी है वो ये कि स्टॉक मार्केट होता क्या है। हमें कुछ भी आइडिया नहीं है, हमने बस सुना है कहीं पे। हमें समझना है कि स्टॉक मार्केट होता क्या है। ये एक मार्केट है, एक बाजार है जहाँ पे स्टॉक्स बाय और सेल होते हैं। स्टॉक्स क्या होता है? स्टॉक्स का मतलब होता है शेयर। शेयर क्या होता है? एक कंपनी है, उसने कुछ अमाउंट ऑफ स्टॉक्स रिलीज कर दिए हैं, लिस्ट कर दिए हैं कि जो बाकी लोग खरीद सकते हैं, उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। जब आप किसी कंपनी का शेयर खरीद लेते हो, एक कंपनी है जी मीडिया, उसका शेयर ₹5.5 का, आपने ₹5.5 देकर उसका एक शेयर खरीद लिया है, तो आप उस कंपनी में एक इन्वेस्टर बन चुके हो, आप उस कंपनी के एक शेयर होल्डर बन चुके हो। ठीक है, तो ये चीज़ हमें समझ में आ गई। उस कंपनी की पार्शियल ओनरशिप, बहुत नेग्लिजिबल ओनरशिप, एक शेयर बहुत कम होता है, बट एक ओनरशिप हमारे पास आ चुकी है, हम एक शेयर होल्डर बन चुके हैं। तो स्टॉक मार्केट बेसिकली ये होता है, एक मार्केट जहां पर स्टॉक्स बाय और सेल होते हैं। इतनी चीज़ हमें समझ में आ चुकी है। अब हम बात करें कि इसका पोटेंशियल क्या है। कि ठीक है, मैंने स्टॉक मार्केट का सुना है, वो रिस्की होती है, क्यों करूँ मैं स्टॉक मार्केट में, कन्विंस करो मुझे, है ना। तो इस चीज़ के बारे में बात करते हैं। हमारे पास तीन ऑप्शन है, मैं तीन ऑप्शन आपको समझाता हूँ। आपके पास कुछ पैसा है, ठीक है। आप इस चैनल की मेन ऑडियंस जो है ज़्यादातर वो है जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने वाले हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन चुके हैं, ठीक है। तो उनकी इनकम है, मान लेते हैं 1 लाख पर मंथ। उसमें से वो 25% सेव कर लेते हैं या 25% इन्वेस्ट करना चाहते हैं पर मंथ। उस चीज़ को लेकर चलते हैं, ठीक है। तो तीन ऑप्शन अगर मैं दिखाऊं, पहला ऑप्शन सेविंग्स अकाउंट, सेकंड ऑप्शन एफडी और थर्ड ऑप्शन स्टॉक मार्केट। अगर एक बंदा 25,000 पर मंथ इन्वेस्ट कर रहा है सेविंग्स अकाउंट के अंदर, उसमें डबल डाल रहा है और छोड़ दिया, डाल दिया और छोड़ दिया। सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट होता है अराउंड 4% के पास, ठीक है। इससे कम 3.5 भी होता है, और ऊपर अगर हम जाए तो 6% तक भी इंटरेस्ट मिल जाता है नए बैंक में, या फिर कुछ टर्म्स कंडीशन, ठीक है, कि इतना टाइम तक इतना पैसा रखोगे तो इतने % इंटरेस्ट मिलेगा, इस टाइप का। तो मैं 4% अगर इंटरेस्ट मान के चलूँ और बोलूँ कि मैं 25,000 पर मंथ डालूंगा अगले 25 सालों के लिए, तो मेरा टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा क्यूमुलेटिव? अराउंड 2 करोड़ रुपए। तो मैंने 2 करोड़ रुपए बना लिए हैं इन 25,000 रुपयों से, हर महीने डाल डाल के, फॉर अ टाइम पीरियड ऑफ 25 ईयर्स, ठीक है। सेम चीज़ अगर मैं करूँ एफडी के लिए, क्या एफडी मेरे को मिली है, मैं इसमें 7% इंटरेस्ट मुझे मिल रहा है, इतना रिटर्न है, तो इसमें इन्वेस्ट करता हूँ, देखता हूँ कितना पैसा बनता है। अगर मैं 7% के हिसाब से एफडी में पैसा डालूँ तो ये अराउंड 2.94 करोड़ रुपीज़ हो जाता है, ठीक है। एफडी मैंने डाला, मैं समझदार था, मैंने सोचा कि सेफ ऑप्शन खेलूंगा, पैसा डालता जाऊंगा और सेफली में बिना कोई दिक्कत के मैंने अराउंड नियरली 3 करोड़ रुपए बना लिए हैं, ठीक है। अब एक बहुत ही खतरनाक बच्चा था, ये दो बच्चे तो सिंपल सिंपल थे। उसने बोला कि स्टॉक मार्केट में एनालाइज की है और मुझे पता लगा कि स्टॉक मार्केट का क्यूमुलेटिव एनुअल ग्रोथ रेट CAGR जो है वो 16% है पिछले 40 सालों का। यानी कि हर पिछले 40 साल की एवरेज अगर मैं निकालूं तो हर साल में 14% से लेकर 16% का ग्रोथ रेट मिल रहा है। तो मैं 7% में इन्वेस्ट क्यों करूं, मैं 4% पे इन्वेस्ट क्यों करूं, मैं 16 पे करूंगा ना यार। तो उसने क्या किया, स्टॉक मार्केट में 25,000 पर मंथ डालता रहा फॉर अ पीरियड ऑफ 25 ईयर्स। उसने कितना पैसा कमा लिया? दैट अमाउंट इज 8 करोड़ रुपीज। आपने सेविंग्स अकाउंट से 2 करोड़ रुपए की वैल्यू बनाई और स्टॉक मार्केट से आपने 8 करोड़ की वैल्यू बनाई। इनका फर्क बीच में 6 करोड़ रुपए का है। वो 6 करोड़ इज नॉट अ स्मॉल गैप, बहुत बड़ा गैप है वो, ठीक है। ये आपको भी पता है, मुझे पता है। तो हम इस गैप को शॉर्ट कैसे कर सकते हैं? इस गैप को हम शॉर्ट करेंगे फाइनेंशियल लिटरेसी से। हमें फाइनेंशियल ज्ञान होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि 2021 से लेकर 2030 का जो डिकेड है, इसमें फाइनेंशियल लिटरेसी इंडिया में बहुत फैलने वाली है। बहुत सारे लोग स्टॉक मार्केट में एंटर करने वाले हैं। स्टैट्स की अगर बात करूं, अकेले 2020 के अंदर 63 लाख लोगों ने डीमैट अकाउंट खोले हैं। इंडिया में करंटली 47 मिलियन लोग स्टॉक मार्केट में हैं, जिसमें से एक्टिव अराउंड 1 करोड़ के आसपास ही हैं। बट इतने लोगों के डीमैट अकाउंट हैं। आगे आने वाले टाइम पे बहुत से लोग एंटर करेंगे स्टॉक मार्केट में, जिससे कि इन्वेस्टमेंट आएगी, पैसा आएगा, जिससे कि इंडेक्स जो है और ग्रो करने लगेंगे। और इन शॉर्ट आपकी स्टॉक मार्केट वैल्यू और बढ़ जाएगी। अगर मैं एक रैंडम स्पेकुलेशन की आपको बात बताऊं, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स बोलते हैं वो ये कि 2021 के अंदर सेंसेक्स जो है, जो इंडेक्स है, वो 52,000 प्लस है, और 2025 या 26 तक इसकी वैल्यू 1 लाख प्लस हो जाएगी। तो ये कैसे होगी? जब बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट करनी शुरू करेंगे, बहुत सारे लोग पार्टिसिपेशन शुरू करेंगे, उस केस में ये वैल्यू बहुत बढ़ जाएगी। और यहाँ पे फर्स्ट मूवर एडवांटेज आपको मिलेगा। जो भी जल्दी मूव करेगा, जो भी जल्दी स्टॉक मार्केट में आएगा और इन्वेस्ट करना शुरू कर देगा, अगले 3 4 5 सालों के अंदर उसकी
वर्थ जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। आपके ऊपर है कि आपको किसी और को करोड़पति बनते हुए देखना है या फिर खुद करोड़पति बनना है, तो ये आपके ऊपर है। सो दिस वीडियो इज मेड इन कोलैबोरेशन विद Cryo.do, a hands-on project-based learning platform known for their signature full stack and back-end developer programs. If you are looking to gain real work-like project experience and learn critical developer skills that are in demand, then Cryo is the place for you. Through the unique hands-on learning platform, you build multiple real-world projects like a food ordering app, e-commerce app, travel planning app, and a lot more. Cryo's program also come with inbuilt career assistance, in which you can also learn DS algo concepts and system design concepts, and they will help you to crack the interviews with confidence. Right? Both the program come with a 1 week free trial, और जब भी फ्री ट्रायल की बात होगी तो हम तो फ्री ट्रायल लेंगे, फ्री ट्रायल ले सकते हैं और उसके बाद आप ट्राई कर सकते हो स्कॉलरशिप का भी, एंड दे ऑल्सो हैव अश्योर्ड स्कॉलरशिप्स आफ्टर अ ट्रायल. सो यू कैन यूज दिस प्रोमो कोड्स, आप जितना भी मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट होगा आपको मिल जाएगा, और बाकी चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, लिंक्स, रिलेटेड लिंक्स, और फ्री ट्रायल अपना बुक करो, और उसके बाद जैसी भी चीज़ें लगे मुझे बता देना, हम देख लेंगे आपके लिए और डिस्काउंट कैसे कराया जा सकता है. धन्यवाद. स्टार्ट करते हैं वीडियो के साथ दोबारा. इतनी चीज़ हमें समझ में आ गई कि स्टॉक मार्केट होती क्या है और स्टॉक मार्केट का पोटेंशियल किस लेवल का है. हमने इसको सेविंग्स अकाउंट से कंपेयर कर लिया, एफडी से कंपेयर कर लिया, हमें समझ में आ गया कि हाँ भाई ये खतरनाक चीज़ है, इससे बहुत कुछ किया जा सकता है. ठीक है, एक ग्राफ मैं आपको दिखाता हूँ यार. ये 1979 से लेके 2021 का ग्राफ है. ठीक है, सेंसेक्स 1979 सेंसेक्स वाज एट 100 पॉइंट्स, 100 पॉइंट्स पर आपका सेंसेक्स था. करंटली मैं अगर सेंसेक्स की बात करूं तो वो 52,000 प्लस है. अगर यहाँ पे हम CAGR निकालें, CAGR मतलब क्यूमुलेटिव एनुअल ग्रोथ रेट, जहाँ पे कि हम पता लगाते हैं, एक इंडिकेटर हम इसको मान सकते हैं, इससे हम पता लगाते हैं कि यार आपकी एनुअली जो ग्रोथ है वो किस लेवल की चलती हुई आ रही है, क्या आप प्रॉफिट्स में हो, क्या आप लॉस में हो, और प्रॉफिट को क्वांटिफाई कर पा रहे हो कि हाँ इतने % प्रॉफिट में हूँ, इतने % लॉस में हूँ. अगर मैं यहाँ पर CAGR निकालूं 1979 से लेकर 2021 का, नियरली 42 ईयर्स का, तो वो मेरा 16% के अराउंड आता है. यानी कि मेरी जो ग्रोथ है पर साल 16% से मेरा पैसा बढ़ता जाएगा. इतनी बात हमें समझ में आ गई है. इस 16% के हिसाब से अगर मैं 25 साल 25,000 रुपये डालता हूँ तो कितना पैसा होता है? 8 करोड़ रुपए. तो यही है वो हज़ारों से करोड़ रुपए बनाने वाला तरीका, कंपाउंडिंग, 16% की कंपाउंडिंग. ठीक है, इतनी चीज़ें हमें समझ में आ गई. हम स्टार्ट कैसे करें भैया? ठीक है, कन्विंस में हो गया कि मुझे स्टॉक मार्केट में पैसा डालना है, क्योंकि ये ऑप्शन नहीं है बेटा, ये नीड है. आप नहीं डालोगे कोई और डालेगा, वो अमीर हो जाएगा. तो इससे अच्छा है कि आप भी डालो, वो भी डालो, और दोनों अमीर हो जाओ. एक चीज़ याद रखनी है, जब भी प्रॉफिट की बात होती है आपके दिमाग में एक लॉस भी आना चाहिए कि भाई ये बंदा सिर्फ प्रॉफिट की बातें कर रहा है, लॉस की बातें नहीं कर रहा है. तो जब भी प्रॉफिट, जिस जगह प्रॉफिट हो सकता है उस जगह लॉस भी हो सकता है. स्टॉक मार्केट में एक चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि प्रॉफिट लॉस दोनों होंगे. हमारा कंसंट्रेशन होना चाहिए कि लॉसेज को मिनिमाइज करना है, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है. इसको आगे अभी डिस्कस करते हैं. हाउ टू गेट स्टार्टेड. स्टार्ट कैसे करें स्टॉक मार्केट से? मन बना लिया स्टॉक मार्केट में एंटर करना है, बट स्टार्ट कैसे करें? ठीक है, प्रीरिक्वेस्ट मैं आपको बताऊंगा आगे. एक छोटा सा एग्जांपल पहले मैं आपको देता हूँ. 1 जुलाई 2019 इस दिन मुझे अमेजोन में हैदराबाद में ज्वाइनिंग करनी थी. हाँ, वहाँ पे मेरी जॉब थी. मुझे पता था कि मैं जॉब ज्वाइन करूँगा, कुछ ना कुछ इनकम जनरेट होगी, कुछ पैसा मुझे मिलेगा, फ्री में काम तो मैं करने नहीं वाला. उससे एक दिन पहले जब मैं दिल्ली में था तो मैंने अपना डीमैट अकाउंट बनाया. मेरे पास कुछ भी पैसे नहीं थे, अराउंड 500 रुपये थे मेरे पास. तो मैंने सोचा कि यार एक डीमैट अकाउंट बनाता हूँ, पैसे तो आने शुरू होने वाले हैं, इन पैसों को यूज़ करके अपन इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करेंगे. ठीक है, और वो एक बहुत 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 ज़्यादा अच्छा स्टेप था यार, क्योंकि जब आपके पास नया नया पैसा आता है तो आप उसको बहुत ज़्यादा पानी की तरह बहाते हो, ऐश करते हो, पार्टी करते हो, ट्रिप मारते हो, सब कुछ करते हो, वो भी इंपॉर्टेंट है. बट इन्वेस्टमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, सेविंग्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है. तो ये एग्जांपल है यार कि जब पैसे आने शुरू हुए उससे एक दिन पहले डीमैट अकाउंट खोल लिया और इन्वेस्टिंग चालू करनी शुरू कर दी. कैसे? मुझे ज्ञान था स्टॉक मार्केट के बारे में? नहीं, कुछ भी ज्ञान नहीं था. मुझे सिर्फ इतना पता था कि मुझे एक डीमैट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा. कौन सा स्टॉक अच्छा है, कौन सा स्टॉक बुरा है, स्टॉक मार्केट में क्या क्या इंडिकेटर होते हैं, क्या क्या सेटअप बनाए जाते हैं, इंट्राडे क्या होता है, डिलीवरी क्या होता है, कुछ भी आइडिया नहीं था. बस मन में था कि हाँ देख लेंगे, समझ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है. तो मन में आपके होना चाहिए एक डेडिकेशन बोल सकते हैं, एक पैशन बोल सकते हैं कि हाँ एक बार सीखना है, लर्न करते हैं, तो वो होगा तो आप कर लोगे. बट अगर ऐसे आओगे कि मैं तो आऊँगा पहले दिन करोड़ रुपये कमाऊँगा, तो बेटा मुश्किल है थोड़ा सा. यहाँ पहले लर्निंग करोगे आप स्टॉक मार्केट में, उसके बाद अर्निंग करोगे. वो जो लर्निंग करके एक्सपीरियंस मिलने वाला है वही आपको लॉसेज को मिनिमाइज करने में हेल्प करने वाला है. ठीक है, तो लर्निंग इज इंपॉर्टेंट इन स्टॉक मार्केट आपके इनिशियल स्टेज में. ठीक है, इतनी चीज़ हम समझ आ चुकी है. मार्केट के बारे में बात करते हैं, मार्केट टाइमिंग्स के बारे में बात करते हैं कि ठीक है, मार्केट टाइमिंग समझते हैं पहले एक बार. आपकी स्टॉक मार्केट 9:15 से लेके 3:30 तक आपके नॉर्मल जनता के लिए होती है. भैया मैंने तो सुना था 9 से 4 तक होती है. समझाते हैं. 9 से लेकर 9:15 का जो टाइम होता है ये होता है प्री ओपनिंग मार्केट सेशन. इसके अंदर क्या होता है कि आप कुछ नहीं हो, जो हम छोटे इन्वेस्टर हैं यार, 1000 रुपये, लाख रुपये, कुछ लाख रुपए हम डालते हैं, हम रिटेल इन्वेस्टर माने जाते हैं. ठीक है, तो हम एंटर करते हैं 9:15 पे और हम आउट हो जाते हैं 3:30 पे. 9:15 AM और 3:30 PM.
ठीक है। तो ये हमारा एक टाइम डोमेन है, इसमें हम ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, इसमें हम बाय सेल कर रहे होते हैं। 3:30 से लेकर 4 भी एक सेशन चलता है जहाँ ब्रोकर्स आते हैं, वहाँ भी हमारी इन्वॉल्वमेंट की नीड नहीं होती कोई भी। तो हमें इतना समझ में आ गया, अगर हमें ट्रेडिंग करनी है, हमें बाय सेल करना है स्टॉक मार्केट के अंदर, तो हम 9:15 से लेके 3:30 की टाइम विंडो में करने वाले हैं। इतनी चीज़ें हमें समझ आ चुकी है, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ मिथ हैं जो मैं क्लियर करना चाहता हूँ, उससे पहले अपन आगे बढ़े उससे पहले क्लियर कर देता हूँ। पहली चीज़ रिस्की, कि यार स्टॉक मार्केट बहुत रिस्की है, बहुत ज़्यादा भाई, कुछ नहीं है, लॉस ही लॉस है, यहाँ पर बेवकूफ़ी है। तो ये जो मिथ है रिस्की 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 वाला, इसके बारे में पहले बात कर लेते हैं। यहाँ पे यार ये इशू है कि अगर हम ध्यान से देखें लास्ट 25 साल के डाटा को, 25 साल के डाटा का टेबल अगर आपको दिखाऊं, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यार एक भी ऐसा टाइम नहीं है जहाँ पे आपके 15 साल की एवरेज रिटर्न जो आ रहा हो वो नेगेटिव में हो। तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करते हो, जब आप डिलीवरी ट्रेडिंग की बात करते हो, डिलीवरी बाइंग सेलिंग की बात करते हो, उस केस के अंदर आपको लॉसेज होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, बहुत नियरली नेग्लिजिबल होते हैं, ठीक है। ये चीज़ें मैं समझ में आई है पुराने डाटा को देख के। और स्टॉक मार्केट के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। आपने समझ लिया कि हाँ ठीक है, अनसर्टेनिटी बिल्कुल है, बट अगर आपका एनालिसिस ठीक है, आप रिसर्च अच्छी कर रहे हो, आप ऐसे स्टॉक नहीं खरीद रहे कि दोस्त ने बोला कि ये ले लो तो आपने ले लिया। जो दोस्त की बात सुन के लेता है उसके लिए रिस्की असली में होती है, बट अगर आप रिसर्च करके ले रहे हो, फंडामेंटल एनालिसिस करके ले रहे हो, टेक्निकल एनालिसिस करके ले रहे हो, आप जो भी डिसीजन ले रहे हो, जो भी एक्शन ले रहे हो, उसके पीछे एक फैक्ट है, उसके पीछे एक जस्टिफिकेशन है, तो डेफिनेटली आपके लिए वो चीज़ रिस्की नहीं है। बस एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है इस पॉइंट के लिए कि प्रॉफिट्स और लॉसेज दोनों होंगे, ठीक है, प्रॉफिट भी होंगे, लॉसेज भी होंगे, बट हमें ट्राई करना है, मेक श्योर करना है कि लॉसेज मिनिमाइज हो, प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो। पहली चीज़ हमें समझ में आ चुकी है। सेकंड चीज़ फाइनेंशियल बैकग्राउंड, कि यार मैं जो हूँ ना फाइनेंस बैकग्राउंड तो होना चाहिए था, सीए भी होता, या फिर मेरे घर में कोई सीए मैथ अच्छी स्ट्रॉन्ग है, कोई पहले स्टॉक मार्केट में, तो मज़ा आएगा। क्या ये मस्ट चीज़ है? नहीं। अगर कोई सीए होता तो ठीक है, एक एडवांटेज मिलती, बट नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम स्टॉक मार्केट में एंटर नहीं कर सकते या पैसे नहीं कमा पाएंगे। कैसे? एक बहुत अच्छे बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं इंडिया के, उनकी स्टोरी में पढ़ रहा था, तो उनके पापा जो थे फार्मर थे, उनके पास खाने के पैसे नहीं थे, बहुत कम पैसे थे, तो उन्होंने अपना फार्म लैंड बेच के शहर में आए, लॉ की पढ़ाई करी, बाद में उनका स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट जागा, थोड़ा उन्होंने बहुत ग्राउंड लेवल से सीखना शुरू किया, और अभी करंटली मैं बात करूँ तो वो एक बहुत बड़े आदमी बन चुके हैं, बिलियनर बन चुके हैं। बाद में उन्होंने जो फार्म लैंड बेचा था उसी को खरीद के वहाँ पर ही फार्म हाउस बनाया। बहुत ही मतलब इंस्पायरिंग स्टोरी है उनकी। तो क्या वो सीए थे? क्या वो राकेश झुनझुनवाला की तरह सीए थे? बिल्कुल नहीं। वो लॉ बैकग्राउंड से थे और उन्होंने $1 बिलियन कमा लिए। तो इससे हमें क्या समझ में आता है कि फाइनेंस बैकग्राउंड होना मस्ट नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि वो होगा तो ही कुछ होगा, होगा तो ठीक है, एक प्लस पॉइंट है, बट नहीं है तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थर्ड पॉइंट हम बात करते हैं, लॉट ऑफ मनी इज रिक्वायर्ड, कि भाई स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना है तो पैसे से ही, पैसे से पैसा कमाया जाता है। तो जो भी चीज़ आप खुद एक्सपीरियंस ना करो उस चीज़ पर ऑन द स्पॉट विश्वास नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो अगर आपको कोई बोले कि भाई तेरे पास 100 रुपये तो कुछ नहीं कमा पाएगा, तेरे पास 10 लाख रुपये होने चाहिए, ठीक है, 10 लाख से आप कुछ बड़ा अमाउंट कमा पाओगे क्योंकि आपने बड़ा अमाउंट लगाया था। तो 100 रुपये से भी आप उस वही सेम परसेंटेज में कमा पाओगे ना। 10 लाख के आपने 11 लाख कर लिए, तो वैसे 100 रुपये के 110 रुपये आपने कर लिए, ठीक है। तो ऐसा आपको कोई नहीं है, कोई ऐसी कंडीशन नहीं है कि आप 10 लाख लेके ही घुसो मार्केट के अंदर। अगर 100 रुपये हैं तो आप 100 रुपये घुस जाओ, 500 है 500 ले घुस जाओ। मेन क्या है, आदत बनाना कि मैं महीने में इतने पैसे इन्वेस्ट करूंगा, ठीक है। एक मिनिमम अमाउंट सेट नहीं है। 5.5 रुपये का जी मीडिया का शेयर आता है यार, वो आप ले सकते हो, कोई रोकने वाला नहीं। ये नहीं बोलेगा कोई भाई तो 5.5 का क्यों लिया, 11 रुपये के लिए, ऐसा कोई नहीं बोलने वाला। तो यहाँ पर ये भी एक गलत चीज़ है यार कि लॉट ऑफ मनी इज रिक्वायर्ड, जिसके पास जितने पैसे होंगे वो उतने पैसे लेके आएगा, ठीक है। कोई ज़बरदस्ती वाला काम नहीं, कोई शो ऑफ वाला काम नहीं है, ठीक है। इतनी चीज़ें हम समझ चुके हैं यार, मिथ हमने 3 क्लियर कर ली हैं। अब हम बात करते हैं रिसोर्सेज के बारे में, ठीक है भैया, इतना समझ में आ गया। कन्विंस हो स्टॉक मार्केट में एंटर करना है, कन्विंस हो कि मुझे फर्स्ट मोर एडवांटेज चाहिए, कन्विंस हो कि ये सारे मिथ हैं, सब बकवास कर रहे थे, मैं खुद एक्सपीरियंस करूँगा, खुद देखूंगा कि कैसी चीज़ें होती हैं। हाँ, इतनी समझ में आ चुकी है। रिसोर्सेज की बात करते हैं। सबसे पहली चीज़ फंडामेंटल, अपना जो बेस है, आपको जो नींव है बहुत स्ट्रांग बनानी है। वो कैसे बनाने वाले हो आप? इसके लिए आपको रिसोर्स फॉलो करना है, जीरोथा वेरसिटी। जीरोथा एक ब्रोकर होता है, इनका एक ऐप मिल जाएगा आपको, iOS में भी है, एंड्रॉइड में भी है, जीरोथा वेरसिटी। इसमें डाउनलोड करो, इसमें मॉड्यूल्स है बहुत सारी, सब कुछ फ्री है, ठीक है। 3 मॉड्यूल्स आपको पढ़नी है। पहली स्टॉक इंट्रोडक्शन, सेकंड टेक्निकल एनालिसिस और थर्ड फंडामेंटल एनालिसिस। ये 3 मॉड्यूल्स आपने आराम से पढ़ ली, आराम से रीडिंग लगाओ, 1 हफ्ते 2 हफ्ते 3 हफ्ते, जिसमें भी कंफर्टेबल हो, आराम से पढ़ो। जो भी चीज़ लिखी हुई दिमाग में जानी चाहिए। सब कुछ बताया आपको, स्टॉक क्या होता है, अलग अलग इंडिकेटर्स क्या होते हैं, सेंसेक्स क्या होता है, इंडेक्स क्या होता है, कौन कौन सी रेगुलेटरी बॉडीज होती है, क्या क्या इंडिकेटर होते हैं, क्या मूविंग एवरेज क्या होती है, डाउ क्या होता है, कैंडल पैटर्न क्या होता है, फंडामेंटल एनुअल रिपोर्ट कैसे पढ़ते हैं, क्या क्या आपको रेट्स होते हैं जिसके थ्रू आपको डिसीजन लेना होता है कि हाँ ये है तो ऊपर जाएगा, ये है तो नीचे जाएगा। तो ऐसे हर चीज़ बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल नॉर्मल लेवल से कहानियों का प्रयोग करके आपको समझाई गई है। तो अगर मुझे कोई बोलेगा कि रिटर्न मटेरियल बिल्कुल बिगिनर के लिए, तो मैं बोलूँगा जीरोधा वेरसिटी आपको पढ़नी पड़ेगी, बहुत मज़ेदार चीज़ है।
यूट्यूब चैनल बताओ भैया, अगर मुझे ट्रेडिंग साइकोलॉजी समझनी है कि मैं किस बेसिस पे ट्रेड करने वाला हूँ, बाय करना हूँ, सेल करने वाला हूँ, क्या क्या स्ट्रैटेजीज पॉसिबल है, तो आप यूट्यूब चैनल देख सकते हो एडम खो का। ठीक है, एडम खो का चैनल आप देख सकते हो, ये चीज़ भी बहुत आपको सही लगेगी। मुझे अगर रिटर्न मटेरियल चाहिए आर्टिकल टाइप में, तो मैं moneycontrol.com इसमें जा सकता हूँ, यहाँ पे आपको बहुत अच्छा मटेरियल मिल जाएगा। या फिर इकोनॉमिक टाइम्स पर जाके कुछ पढ़ सकता हूँ कि हाँ ठीक है, मार्केट में भी क्या ट्रेंड चल रहा है, मार्केट में भी कौन सा स्टॉक है जिसकी बातें ज़्यादा चल रही है, जहाँ पे सेंटीमेंट मिल रहे हैं, लोग इसको खरीदना चाह रहे हैं। ठीक है, तो वो चीज़ आपको moneycontrol.com अपना आपका इकोनॉमिक टाइम्स पर मिल जाएगा। और भी अच्छी वेबसाइट है investing.com और tradersview.com, यहाँ पे आपके जो अच्छे अच्छे ट्रेडर्स हैं यार, वो अपना चार्ट खुद बना के पब्लिश करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, कि आप देख सकते हो कि हाँ ठीक है, इसमें ऐसे ट्रेडिंग लगनी थी, इसमें ऐसे लगनी थी। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो तो आपको स्कैनर्स की नीड पड़ती है कि हाँ कौन सा ओपन इंटरेस्ट के ऊपर खुला है, किसकी वॉल्यूम ज़्यादा है, तो ये चीज़ें भी आप निकाल सकते हो। एक स्कैनर होता है फटाफट स्कैनर करके, नाम ही फटाफट स्कैनर है इसका, तो यहाँ से आप इस चीज़ को निकाल सकते हो। अब ये होती क्या चीज़ें, टर्म्स, वॉल्यूम क्या होता है, ओपन इंटरेस्ट क्या होता है, ये सब चीज़ें। वॉल्यूम का मतलब है कि आपके एंटायर ट्रांजैक्शन कितने हुए हैं उस टाइम पीरियड के अंदर। हाँ कि भाई अगर आज की वॉल्यूम इस पर्टिकुलर स्टॉक की 2 लाख थी, ठीक है, तो इतने बाय सेल ट्रांजैक्शन इसके ऊपर हुए हैं। 52 वीक हाई क्या होता है कि पिछले एक साल के अंदर इस पर्टिकुलर स्टॉक का हाईएस्ट पॉइंट क्या था। 52 वीक लो क्या होता है, इस पिछले एक साल के अंदर इस पर्टिकुलर स्टॉक का लोएस्ट पॉइंट क्या था। तो ऐसे बहुत सारी टर्म्स है। आप अगर moneycontrol.com खोलोगे, वहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें दिखेंगी, उनको देखो, एक गूगल सर्च करो, ज़्यादा नहीं, सिर्फ एक गूगल सर्च करो, आपको चीज़ें समझ में आने लग जाएंगी। इतनी चीज़ें समझ में आ चुकी है। ठीक है, अब प्री रिक्विजिट, तो भैया मन बन चुका है अब स्टॉक मार्केट में जाना और पैसे निकाल के लाने, कैसे करेंगे। ठीक है, प्री रिक्विजिट की ये चीज़ तो चाहिए, ये नहीं होगी तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा। पहली चीज़, आपके पास एक सेविंग अकाउंट होना चाहिए, जो कि डेफिनेटली होगा, सबके पास होता है आज के ज़माने में। ठीक है, सेकंड चीज़, पैन कार्ड। अगर आपका अकाउंट है तो आपका पैन कार्ड भी पक्का होगा, क्योंकि आजकल मैंडेटरी है कि आपका सेविंग अकाउंट आपके पैन कार्ड से लिंक होना चाहिए। अगर नहीं भी है पैन कार्ड तो कोई बड़ी बात नहीं है, 200-250 रुपये का आपके फॉर्म भरोगे और 2-3 हफ्ते में आपके घर पे पैन कार्ड आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपने कर ली और इससे मतलब आगे काम ही आएगी पैन कार्ड, है ना। आपको ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग करने के लिए डीमैट अकाउंट की नीड पड़ेगी, डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट। तो बहुत सारे ब्रोकर्स होते हैं, जैसे जीरोधा हो गया, मोतीलाल ओसवाल हो गया, अपस्टॉक्स हो गया, ऐसे बहुत सारे ब्रोकर्स होते हैं जिन पे आप अपना ये 2-in-1 डीमैट प्लस ट्रेडिंग अकाउंट बनवा सकते हो। इनकी नीड क्यों होती है, डीमैट अकाउंट की नीड होती है आपके शेयर्स को होल्ड करने के लिए। आपकी तिजोरी में आपका पैसा पड़ा हुआ है, डीमैट अकाउंट के अंदर आपके शेयर्स पड़े हुए हैं। इतनी चीज़ें हमें समझ में आ चुकी है। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट बेसिकली इंटरफेस होता है आपके बाय सेल ट्रांजैक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए, और डीमैट अकाउंट आपका होल्डिंग के लिए होता है। ठीक है, तो अभी खुलेगा कैसे, इसमें हम किसी ब्रोकर पे जाके एप्लीकेशन भरेंगे। एप्लीकेशन नॉर्मल नाम, पता वगैरह वगैरह, पैन कार्ड डाल दिया, बैंक अकाउंट डिटेल्स थोड़ी बहुत छूट पूछी होती है वो डाल दी, और सब कुछ सेफ होता है, रेगुलेटरी बॉडी होती है, सब हैंडल होता है, कुछ भी फर्जी वाला नहीं होता है यहाँ पे। तो अगर मेरा सजेशन आप पूछोगे, मेरे पास दोनों ब्रोकर के अकाउंट है यार, एक जीरोधा का जो मेरे पिताजी का है, और अपस्टॉक्स का मैंने खुलवा रखा है। तो इसमें क्या यार, मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है वो ये कि अपस्टॉक जो ज़्यादा बेटर है। जीरोधा में कभी कभी चीज़ें हैंग हो जाती है, तो आपका अगर ऑर्डर आपने प्लेस भी कर दिया है, आप साइन आउट हो गए हो, तो आपको नहीं पता कि अब क्या होने वाला है, और वो साइन इन होता नहीं है। मतलब मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है, अपस्टॉक्स बहुत बहुत ज़्यादा सही है। तो मेरे ओपिनियन के हिसाब से आपको अपस्टॉक्स में अकाउंट खोल लेना चाहिए। अकाउंट ओपनिंग इज फ्री, कोई पैसे नहीं है। तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप अपस्टॉक्स में अकाउंट खोल सकते हो और फ्री में आपका अकाउंट खुल जाएगा। और बहुत सारी स्कीम्स में चलती रहती हैं यार, ऑफर्स चलते रहते हैं जो आपके फायदे के लिए होते हैं, वो आप देख सकते हो। फीस कहाँ लगती है, जब भी आप कोई ट्रांजैक्शन प्लेस करते हो, आपने बाय प्लेस किया या फिर सेल प्लेस किया, तो कुछ ब्रोकरेज चार्जेस होते हैं, कुछ कमीशन होती है कि इतने % कमीशन, कुछ पॉइंट्स में होता है, बहुत कम अमाउंट होता है वो 10-20 इस टाइप के रुपीज़ में, तो वो कटती है। वो सब हर किसी ब्रोकर के में कटती है, और जितना मुझे पता है कि सबसे कम ब्रोकरेज चार्ज अपस्टॉक के ही होते हैं। और अगर मैं बात करूं कि यूज़र एक्सपीरियंस की, तो बहुत अच्छा यूज़र एक्सपीरियंस है। बाकी आप प्ले स्टोर पर जाके इनका स्टार वगैरह, डाउनलोड्स वगैरह देख सकते हो, आपके ऊपर है। ठीक है, तो हमने डीमैट अकाउंट खुलवा लिया है, वो भी फ्री फंड में। आगे चलते हैं। अब मेरी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, व्हाट शुड बी माई आइडियल स्ट्रैटेजी। मैं बिगिनर हूँ, मेरी आइडियल स्ट्रैटेजी क्या होनी। सबसे पहला स्टेप मेरे पास क्या होना चाहिए कि मैंने जीरोधा वेबसाइट कंप्लीट कर ली है। जो मैंने आपको 3 मॉड्यूल बताई है, वो मॉड्यूल आपने पढ़ ली है, तो ये मेरा पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। सेकंड, मुझे अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी इंप्रूव करनी है। वो मैं कैसे करूँगा, मैंने आपको एक चैनल बताया अभिषेक कार, इसमें जाओ, यहाँ बहुत सारे उन्होंने लाइव ट्रेडिंग की वीडियो बना रखी है। वहाँ पे वो ट्रेडिंग साइकोलॉजी समझाते हैं कि ये सेटअप मैंने लगाया, ये साइकोलॉजी होनी चाहिए, ट्रेड करने से पहले ये होना चाहिए, लॉस अगर हो गया तो उसके बाद क्या क्या साइकोलॉजी आपकी लगानी है। तो वो इनके चैनल से आप देख सकते हो। और बहुत ही मैं कहूँगा यार कि बहुत ही प्यारा चैनल है, और बोलते हैं अंडररेटेड, कि ऐसा बोलते हैं इसके असलियत में मिलियन सब्सक्राइबर होने चाहिए और है नहीं, तो ये वैसा चैनल है यार, अभिषेक कार एकेडमी। तो कोई अच्छा काम कर रहा हो तो सपोर्ट करना चाहिए। आगे चलते हैं। ये कर लिया आपने, इसके बाद आपको खुद एनालिसिस शुरू करना है कि अब आपने कोई चार्ट पकड़ा और उस पर एनालिसिस कर रहे हो कि हाँ इस पर ये स्ट्रैटेजी लगा सकता हूँ, ये सेटअप, ये इंडिकेटर, मूविंग एवरेज, ऐसे कर करके आप खुद अपना दिमाग लगा रहे हो। जो आपने लर्न किया है अब तक उसको उस पर अप्लाई कर रहे हो। ये थर्ड स्टेप आपका होना चाहिए। चौथा स्टेप, भैया कितने पैसे लिए घुसूँ मार्केट के अंदर, 0 पैसे लिए घुसना ही नहीं है। अभी आपने जब मार्केट में अपना डीमैट अकाउंट खुलवाया, आपने सोचा कि आपने शुरू करना है,
स्टार्टिंग के 6 महीने आपको सिर्फ पेपर ट्रेडिंग करनी है या वर्चुअल ट्रेडिंग करनी है। moneybhai.com होता है, वहाँ पे आपको 1 करोड़ वर्चुअल रुपए मिलते हैं। उससे आप वर्चुअल ट्रेडिंग करते हो कि हाँ मैंने इसको बाय कर लिया, मैंने इसको सेल कर लिया, मैंने इसको बाय कर लिया, सेल कर लिया। इससे आपका 6 महीने का एक्सपीरियंस हो गया स्टॉक मार्केट के साथ। कोई लॉस नहीं है, कोई प्रॉफिट नहीं है, बट आपने लर्निंग बहुत अच्छी कर ली है। अब आपने लर्निंग कर ली है, इस लर्निंग का यूज करके आप अर्निंग भी कर सकते हो। तो हमने 6 महीने पेपर ट्रेडिंग और वर्चुअल ट्रेडिंग करी, इस पर स्टिक रहना है बिल्कुल, ठीक है। हवा में नहीं जाना है कि मेरे को सब आ गया, मैं भगवान बन गया हूँ, लॉस हो जाएगा, समझ रहे हो मेरी बात। तो सिर्फ पेपर ट्रेडिंग करनी है। अगला 6 महीने क्या करना है, बहुत कम अमाउंट, 5 से 6 हज़ार रुपये, 5-7 हज़ार रुपये आप लेके घुसो स्टॉक मार्केट के अंदर, और जो लर्निंग आपने करी थी उसको अप्लाई करो। अगले 6 महीने आपने ये 5-7 हज़ार संभाल कर रखने, जीरो नहीं होने देने हैं, ठीक है। 1 साल का एक्सपीरियंस आपका हो चुका है स्टॉक मार्केट के साथ। अब आओ फॉर्म में, अब खेलो, जितना आपकी लर्निंग सपोर्ट करती है आपको उसके हिसाब से आप खेलो। अगर लॉसेज हो रहे हैं रुक जाओ, प्रॉफिट हो रहे हैं चलने दो। एनालिसिस साथ साथ करते रहो कि क्या चीज़ आपके लिए काम कर रही है, क्या चीज़ आपके लिए काम नहीं कर रही है, वही लॉन्ग रन में आपको फायदा देने वाली है, ठीक है। ये चीज़ हम समझ चुके हैं। आगे भैया बुक्स बता दो यार, बाकी सब तो ठीक है। बुक्स बताता हूँ आपको बढ़िया सी। बुक्स कुछ कुछ ज़्यादा कॉस्टली भी होती है, अराउंड 7-8-10 हज़ार की भी आती हैं, और कुछ बहुत सस्ती भी होती है। आपको सारी हर तरीके की बता देता हूँ। पहले कि आप अश्वनी गुजराल की बुक आती है यार, एक हाउ टू मेक मनी इन इंट्राडे ट्रेडिंग, वो आप ले सकते हो। बहुत बहुत प्यारी किताब है, बहुत सस्ती किताब भी है। एक ये सेकंड एक आती है यार कि कॉमन स्टॉक एंड अनकॉमन प्रॉफिट, ये भी बहुत बहुत प्यारी किताब है। थर्ड होती है आपकी प्रॉफिटेबल शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज बाय राकेश बंसल, ठीक है, तो ये भी आप ले सकते हो। उसके बाद ट्रेडिंग प्राइस एक्शन ट्रेंड इंट्राडे जो गेम होती है सारी सारी ट्रेंड की होती है यार। तो अगर हमने ट्रेंड समझ लिया कि सेंटिमेंट के ऊपर जाना है या फिर रिपोर्ट के ऊपर जाना है या फिर सेटअप के साथ जाना है, उस बेस पर आप इंट्राडे लेते हो, तो ये किताब आपके लिए अच्छी है। और सबसे एंड में आपके लिए एनसाइक्लोपीडिया ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न्स, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। कहीं भी चेक करोगे सबसे रिकमेंडेड किताब ये होती है। तो हमें समझ में आ गया, अश्विनी गुजराल किताब ले सकते हैं, राकेश बंसल की ले सकते हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न ले सकते हैं। तो ये चीज़ें 5 किताब मैंने आपको बता दी हैं, इनमें से आप कोई भी जो आपको अच्छी लगे वो फॉलो कर सकते हो, ठीक है। जाने से पहले 2 पॉइंट मैं आपको और बताता हूँ, उसके बाद डन कर देंगे कि वीडियो लंबी हो गई। मेरे को ट्राई करना था कि 10-15 मिनट में निपट जाए, बट कोई नहीं, आधे घंटे की बन जाएगी। आगे चलते हैं। अब स्टॉक मार्केट की जब बात होती है 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा आती है। पहली आपकी इंट्राडे ट्रेडिंग, दूसरी आपकी डिलीवरी यानी कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। इंट्राडे में क्या होता है, ऑन द स्पॉट आप सेम दिन पे बाय करते हो, सेम दिन पे सेल करते हो। किन फैक्टर्स पे, या तो आपने अपना खुद का सेटअप बना रखा है। सेटअप कैसे बनाया कि वॉल्यूम ज़्यादा होनी चाहिए, प्रीवियस कैंडल ग्रीन होनी चाहिए, मूविंग एवरेज से ऊपर इंटरसेक्ट करके जानी चाहिए आपकी कैंडल। ऐसे करके आपने कंडीशन का एक सेट बनाया, और जब भी ये होगा तो आप बाय कॉल कर दोगे या फिर सेल कॉल कर दोगे। इस हिसाब से आपने कंडीशन बनाई, आपका खुद का सेटअप होता है। इस पर इंट्राडे खेल सकते हो आप। खेल सकते हो का मतलब कि ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। सेकंड, सेंटीमेंट। आपको समझ में आया कि भाई मोदी जी जीत गए हैं, बहुत तगड़े बहुमत की सरकार बनी है, और बहुत जब बहुमत की सरकार बनती है तो बहुत तगड़ा बुलिश माइंडसेट होता है जनता का, जो कि इन्वेस्टमेंट करती है। तो उस केस में आपका स्टॉक मार्केट हवा की तरफ ऊपर जाती है। 2014 के इलेक्शन का रिजल्ट देखो और फिर स्टॉक मार्केट को देखो, समझ जाओगे, ठीक है। आगे चलते हैं। न्यूज़ रिपोर्ट्स, एनुअल रिपोर्ट्स, क्वार्टरली रिपोर्ट्स, कि भाई ओएनजीसी ने Q4 के अंदर बहुत तगड़ा प्रॉफिट निकाला है। तो इसका मतलब जैसी रिपोर्ट आई फिर दोबारा आपका इंट्राडे ऊपर चला गया। तो ये आपका इंट्राडे का तरीका है यार। यहाँ पे इंट्राडे में लोग पैसे कमाते हैं। डिलीवरी में क्या होता है, डिलीवरी में लोग फंडामेंटल लगाते हैं कि फंडामेंटल एनालिसिस के हिसाब से कि ये रिपोर्ट है, रिपोर्ट ये कह रही है, ठीक है। लास्ट 5 साल का डाटा जो है ये कह रहा है। हर चीज़ मैच करने के बाद, अच्छी खासी रिसर्च लगाने के बाद डिसीजन लिया आपने कि इसमें पैसे लगाने हैं और अगले 5 साल तक इसको होल्ड करना है, और देखते हैं कहाँ तक जाता है। डिलीवरी में बहुत सेफ्टी होती है। मैं ये नहीं बोलूँगा गारंटी होती है, मैं ये बोलूँगा कि इसमें बहुत सेफ्टी होती है एज़ कम्पेयर टू इंट्राडे ट्रेडिंग। गारंटी स्टॉक मार्केट में कहीं भी नहीं होती है, ठीक है। और प्रॉफिट के लिए आए हो तो लॉस के लिए भी रेडी रहना, बट ट्राई करना है कि लॉसेस मिनिमाइज कर देंगे, प्रॉफिट में मैक्सिमाइज कर देंगे। इतनी चीज़ हमें समझ में आ गई है। पोटेंशियल स्टॉक मार्केट का आप समझ चुके हो, 25,000 पर मंथ फॉर 25 ईयर्स इज इक्वल टू 8 करोड़ रुपए, ठीक है। तो ये हम समझ गए हैं, स्टॉक मार्केट जो है बेस्ट टूल फॉर इन्वेस्टमेंट है। इससे अच्छा टूल मुझे नहीं लगता अभी कुछ है। क्रिप्टो करेंसी की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, इंडिया में वैसी खतरनाक गेम चल रही है क्रिप्टो करेंसी को लेके। तो स्टॉक मार्केट अगले 5 साल में बहुत बहुत खतरनाक स्टेज पर होगा, ठीक है। और हमें समझ में आ गया कि स्टॉक मार्केट क्या होती है, हमें समझ में आ गया इसका स्कोप क्या है, इसका पोटेंशियल क्या है, बाकी ऑप्शंस के साथ ये कहाँ स्टैंड करती है। हमें समझ में आ गया कि रिसोर्सेज क्या क्या फॉलो कर सकता हूँ मैं, यूट्यूब चैनल कौन से फॉलो करने हैं, ऑनलाइन रिटर्न मटेरियल कौन सा फॉलो करना है, मनी कंट्रोल देख सकता हूँ, इन्वेस्टिंग देख सकता हूँ, किताबें कौन कौन सी फॉलो कर सकता हूँ, स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए मेरी, मुझे अकाउंट किससे खुलवाना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप खोल सकते हो अगर आपका मन करे वहाँ से खुलवाने का। तो ये सारी चीज़ें यार, स्टॉक मार्केट का आपको एक बेसिक आइडिया लग चुका है कि हाँ ठीक है, कंप्लीट रोड में आपको मिल गया कि मुझे ये किताबें पढ़नी है, ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये पढ़ना है। स्ट्रैटेजी क्या है, 6 मंथ पेपर ट्रेडिंग करूँगा, 6 मंथ वर्चुअल ट्रेडिंग करूँगा, तो उसका 5-7 हज़ार रुपये लेके घुस जाऊँगा। उसके बाद जो गेम होगी 1 साल के बाद, एक्सपीरियंस लेने के बाद, लर्निंग लेने के बाद अर्निंग स्टार्ट करूँगा। तो ये एक नॉर्मल सा रोड में मैंने आपको बता दिया है।
जिससे कि आप स्टॉक मार्केट के साथ स्टार्ट कर सकते हो। एज अ बिगिनर आप घुस सकते हो, जिसमें आपके लॉसेज के चांसेस बिल्कुल नेग्लिजिबल हैं, क्योंकि आपने 6 महीने सिर्फ लर्निंग करी है। ठीक है, अगले 6 महीने आप 5,000 लेके जा रहे हो, 1 साल का एक्सपीरियंस मिल गया, उसके बाद आप इतने समझदार खुद हो जाओगे कि आपको लॉसेज कैसे बचाने हैं, मिनिमाइज करने हैं, समझ जाओगे। तो ये थी वीडियो यार, कुछ स्किप किया हो या फिर कुछ और ऐड किया जा सकता हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए